हेलो फ्रेंड, कुक विथ इंडियन टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेसन का ढोकला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बिना स्टैंड के भी बना सकते हैं, जैसे कि कढ़ाई, कुकर या पतीले में। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है। आप बस सामग्री का ध्यान रखेंगे, मेजरमेंट से नाप के लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ढोकला बना हुआ है। बहुत ही नरम ढोकला जालीदार तैयार होता है। तो इसके लिए सामग्री देख लेते हैं। 1 कप बेसन, हाफ कप फ्रेश दही है, 1 पिंच हींग, 1 नींबू लिया है जो कि हम रस निकालेंगे तो 1 चम्मच हो जाएगा। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1.5 चम्मच सूजी, 4 से 5 कुछ तो हमने हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और कुछ को लंबे काट रखा है। हरा धनिया के पत्तियां, चीनी लिया है 2 चम्मच, टेस्ट के अनुसार नमक, 1 पिंच हल्दी, पानी जितना यूज होगा उसके हिसाब से लेंगे, 1 इनो, कुछ करी के पत्तियां और 1 चम्मच राई लिया है। ये तड़के में जाएगा। तो फ्रेंड, पानी तो हम कम या ज्यादा कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 प्याला लिया है और उसमें बेसन को छान लेंगे। तो फ्रेंड, बेसन को हम इसलिए छान लें ताकि एक भी लम्स ना रह जाए। और जब हम बेसन को छानते हैं तो उसमें थोड़ा सा हवा भी भर जाते हैं छानने के टाइम में। तो इसीलिए बेसन को जरूर छान लें। तो हमने बेसन को छान लिया है। तो अब इसमें सूजी डाल देंगे। तो ये मैंने बारीक वाला सूजी लिया है, 1.5 चम्मच। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें। कुछ धनिया के पत्तियां भी डाल लेंगे। तो हरी मिर्च को कुछ बचा के रखें तड़के के लिए। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच हींग लिया है तो उसमें आधा हींग इस टाइम डाल देंगे, आधा हींग हम तड़के में डालेंगे। 1/4 चम्मच नमक हल्दी डालेंगे। हल्दी ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो लाल हो जाएगा आपके ढोकला। साथ में ही चीनी डाल दिया है आधा और टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया। अब यहाँ पे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल मिक्स कर लेंगे। इससे ढोकला सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैं नींबू का रस पानी में डाली थी जब मैं तड़के तैयार की थी। साथ में ही दही डाल देंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट के यूज किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। अगर आप एक बार पानी डाल देते हैं तो इसमें लम्स फॉर्म बन जाता है, तो वो आसानी से नहीं जाते हैं। और ढोकले में लम्स फॉर्म नहीं रहनी चाहिए एक भी। तो इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे बंद करके रखेंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से बेसन फूल जाएगा। तो फूलने के बाद थोड़ा सा बेसन थिक हो जाता है तो इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं साइड में। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुकर में पानी ली हूँ। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, देख सकते हैं पानी उबल गया है। ढोकला बनाने से पहले हमें ये सब तैयारी करनी पड़ती है। अब इसमें एक स्टैंड डाल देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप कटोरी भी डाल सकते हैं इसमें। इस जगह पे आप कढ़ाई या पतीला भी यूज कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे हमने बंद कर दिया। अब बेसन भी 8 से 10 मिनट फूल गया है। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए बर्तन तैयार कर लेंगे। तो एक कटोरी ली है जो कि हमारे कुकर के अंदर आ जाएगा। इस तरीके के कटोरी लेंगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इस तरीके के लिए, जो कि हम ऊपर से ढक्कन ढकेंगे तो अच्छे से ढक जाए। तो इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम ढोकला इसमें डालेंगे तो चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। इसे साइड में रखते हैं। अब इस ढोकले को बैटर में क्या करेंगे, इनो डालेंगे। इनो की जगह आप
खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। तो इनो या सोडा इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा ढोकला जो होगा बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनेगा। तो यहाँ पे 1 कप में 1 इनो हमने डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये डबल हो गया है, बहुत ही फ्लफी बन गया है हमारा बैटर। देख सकते हैं आप, बहुत ही फूल भी गया है, डबल हो गया है और बहुत ही हल्का हो गया है। तो इसे ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अगर आप दोनों साइड मिक्स कर देंगे तो इसका हवा निकल जाता है, तो स्पंजी नहीं बनेगा, सॉफ्ट ढोकला जालीदार नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करें। अब इस बर्तन में जल्दी से डाल देंगे। इनो डालने के बाद लेट नहीं करना है। अब यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि पानी उबलने लग जाए और बहुत ही सावधानी से इसमें ये कटोरी रख देते हैं, क्योंकि पानी गर्म होता है तो हाथ भी जलने का डर होता है, क्योंकि पानी से भाप निकलते हैं। तो इसे मैं डाल देती हूँ इसमें इस तरीके से। अब इसे बंद कर देंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पानी सूख जाता है तो साइड से पानी भी डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप चाकू डाल के इसमें देखेंगे, अगर चाकू आपके नाइफ साफ निकल रहे तो आपका ढोकला तैयार है। अब जब तक हमारा ढोकला पक रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे, हींग को तड़कने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच राई दाना डाल देंगे, साथ में ही हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। और करी पत्तियां भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सूखी करी पत्तियां यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश यूज करेंगे तो और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 से 1.5 मिनट तक पकने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी का भी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने देंगे। तो साथ में ही हम यहाँ पे नींबू भी डाल देंगे। तो फ्रेंड, मैं नींबू डालना भूल गई थी। बेसन जिस टाइम बैटर बना रहे थे ना, उसी टाइम डालना था। तो कोई बात नहीं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप पानी में भी डाल सकते हैं। तो मैं इस जगह पे नींबू का यूज की हूँ। तो इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। पानी को अच्छे से उबलने देंगे, तभी करी पत्ता और हरी मिर्च का टेस्ट आएगा। तो एक उबाल अच्छे से आ गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो अब चेक कर लेंगे। दूसरा ढोकला हम यहाँ पे दूसरे बैच भी डाल देते हैं। तो ये दूसरा वाला बैच हमने पतीले में भिगोने में बनाया है, दूसरे बर्तन में। तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, ये दूसरा कप का बनाया है। 1 कप में 1 ही ढोकला बनाया था हमने, ये दूसरा कप है। तो दूसरा वाला हमारा जो पहले हमने कुकर में दिया था वो पक गया है। तो चेक कर लेते हैं नाइफ डाल के। तो ये देखिए बिल्कुल साफ क्लीन निकला है। तो हमारा ढोकला पक गया है। अब इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे हम काटेंगे। तो फ्रेंड, हमारा ढोकला यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब इसके बाद इसका किनारे छुड़ा लेंगे चाकू की सहायता से, तभी हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये चिपका हुआ ही रह जाएगा। अब इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया कटोरी से। अब इसे काट लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ढोकला बना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो जाता है। अब इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, साथ में ऑल आते हैं ऑल सेलेक्ट करें। कुक विथ इंडियन टेस्ट को फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं, तो आप वहां भी लाइक एंड फॉलो करें।
तो इस ढोकले को हमने काट लिया है। अब इसे एक बर्तन में रखेंगे। कुछ ऐसा बर्तन होना चाहिए जो कि हम जब पानी डालेंगे तो उसमें अच्छे से पानी भी आ जाएगा। तो देखिए कितना जालीदार बना है। तो इसमें रख लेते हैं। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने के बाद 10 मिनट के बाद इसे आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप अपने हिसाब से पानी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।